हेलो गाइस, आज मैं आपको थाई बीएल सीरीज द टक्सेडो का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मेरी थर्ड सीरीज है जो गागा कोला वेबसाइट के अंडर आती है, इसलिए मैंने थंबनेल पर इसका नाम नहीं डाला है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट एपिसोड को। स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम एवुन है और वो एक बेस्ट टेलर है। वो रेडी होकर अपने डैड के फोटो के सामने फूल रखकर सिर्फ उस फोटो को देखता रहता है। बाद में एक बूढ़ी औरत घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, तभी उसे कोई नाम लेकर पुकारता है तो इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो अपना काम करने लगते हैं। तभी फिर से उसे कोई पुकारता है तो उसे लगता है एक तोता जो नकली है वो उसे नाम लेकर बुला रहे, इसलिए वो उसके पास जाने लगते हैं। तो खिड़की के पीछे जो छोटा लड़का होता है वो उसे डराता है, तो वो डर जाती है और उसे डांटने लगते हैं। उस लड़के का नाम ओब है और वो हमारे एवन का कजिन है, पर वो दोनों रियल ब्रदर्स की तरह है। तभी वहाँ एवन आता है तो वो बूढ़ी आंटी एवन को बताने लगते हैं कि ओब ने अभी उसके साथ क्या किया और वहाँ से चली जाती है। तो एवन उसे समझाने लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो तो ऐसे हरकतें करना बंद करो, और उसे आज के शेड्यूल के बारे में पूछता है तो ओब उसे आज का शेड्यूल बताने लगता है। तभी वहाँ एक अंकल आते हैं और एवन को सप्लायर्स ने जो सैंपल भेजे होते हैं उसे देखकर चेक करने के लिए कहते हैं। तो वो सैंपल देखकर एवन ओब को वो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहता है, क्योंकि वो सैंपल प्योर 100% कॉटन के नहीं होते, सिर्फ उनका प्राइस ज़्यादा होता है और वो लो क्वालिटी के होते हैं। और ओब को सैंपल देकर वहाँ से चला जाता है। अंकल ओब से पूछते हैं ये उसने कैसे किया। बाद में उन अपने अंकल के पास होता है और उन्हें कोट पहनाता है। तो अंकल उसे कहते हैं तुम अपने डैड जैसे स्किलफुल हो। तो उन अंकल को बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे उनका मेजरमेंट लेना होता है। उन कहता है ये थोड़ा सा फिट लग रहा है, मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। तो अंकल कहते हैं नहीं ठीक है, मुझे अर्जेंट अभी जाना है, और उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास तो बहुत कस्टमर आते होंगे। तो एवन कहता है ज़्यादा नहीं आते। तभी वह ओप आता है और कहता है उनके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, फिर भी वो डिमांडिंग में है और ये कस्टमर को चूज करता है। तो अंकल कहते हैं इसलिए मुझे इस पर प्राउड फील होता है। और एवन को पूछते हैं क्या तुम्हारा ऐसे प्रॉफिट होता है। तो ओप कहने लगता है वो सूट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता, पर वो अपने माइंड के लिए कंसर्न है। तो एवन कहता है क्या तुम भूल गए तुम्हारा अभी क्लास है। तो ओप घड़ी देखता है और कहता है मैं लेट हो गया, और वहाँ से चला जाता है। तो अंकल कहते हैं तुम्हारा छोटा भाई कब आने वाला है। तो एवन कहता है नेक्स्ट वीक, और अंकल वहाँ से चले जाते हैं। रात में जब ओप घर वापस आ रहा था तभी उसे कुछ गुंडे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे उस गुंडों से बचाता है। तभी उसका कोट फट जाता है, गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़का परेशान होकर अपने कोट को देखता रहता है। तो ओप कहता है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और उसे अपने भाई के पास लेकर आता है। एवन उसके लिए न्यू कोट देता है और पहनने के लिए कहता है। वो कोट उस लड़के पर अच्छे से बैठ गया था और उसे वो कोट बहुत पसंद आता है। एवन उसे अपने भाई की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं, और एवन को उसका नाम पूछता है और कहता है मेरा नाम सिचोल है। बाद में वो तीनों बेटे होते हैं। सिचोल कहता है इस कोट की कीमत क्या है। तो एवन कहता है 30,000। तो सिचोल शौक होकर कहता है क्या इससे अच्छा मैं आपको ये रिटर्न देता हूँ। तो एवन कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुमने मेरे भाई की जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हें ये फ्री में दे रहा हूँ। तो सिचोल उसे थैंक्स कहता है और बोलता है कल इंटरव्यू के लिए इसे पहन कर जा सकता हूँ। तो एवन उसे कहता है तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ है। तो सिचोल कहता है एसपी ग्रुप लिमिटेड क्लॉथ एक्सपोर्टर में। तो एवन उसे पूछता है इस कंपनी के ओनर का नाम मिस्टर सेक्सन है क्या। तो सिचोल कहता है हाँ, पर मैंने मिस्टर नेवी के असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो उनका बेटा है। सिचोल कहता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरा फ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा, और वहाँ से चला जाता है। तो एवन परेशान होता है। तो ओप उसे पूछता है क्या हुआ। तो एवन कहता है अगर ये मिस्टर सेक्सन के यहाँ जॉब कर रहा है तो ये मेरा उसके लिए लास्ट सूट होगा। नेक्स्ट डे हमें इस सीरीज के सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम नेवी है और वो एक घमंडी इंसान है। वो बात ले रहा होता है
बाद में वो सूट चूज कर रहा होता है पर उसे एक भी सूट पसंद नहीं आता है, इसलिए वो उसके स्टाफ पर गुस्सा कर रहा होता है और सारे सूट को नीचे फेंकता है और उन्हें कहता है, मेरे डैड के बर्थडे पार्टी के दिन मुझे एक अच्छा सूट पहनना है, अगर तुम दोनों ने अच्छा सूट नहीं लाया तो तुम मर जाओगे। तभी एक लेडी आकर उसे कहती है, मिस्टर नेवी, आपके असिस्टेंट के पोस्ट के लिए एक लड़का आया है। तो नेवी कहता है, उसे वेट करने के लिए कहो, अगर नहीं कर सकता तो वो जा सकता है। तो वो लेडी कहती है, ये आखिरी कैंडिडेट बचा है। तो नेवी कहता है, तो मैं क्या करूँ? तो वो लेडी कहती है, ठीक है, मैं उसे वेट करने के लिए कहती हूँ और वहाँ से चली जाती है। सिचोल वहाँ इंटरव्यू के लिए आया होता है, इसलिए वो उसे कैसे बात करे उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर बहुत टाइम हो जाता है इसलिए वो वहीं बैठकर सो जाता है। तभी वहाँ नेवी आता है और देखता है कि सिचोल वहाँ सो रहा होता है। तभी सिचोल जमाई देता है तो नेवी उसे कहता है, क्या तुम्हारे मुंह में कोई मरा है क्या? तो सिचोल उसे देखकर जल्दी से खड़ा होता है और उसे अपोलॉजी मांगता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो नेवी उसे कहता है, तुम्हें कैसे टाइप का सॉन्ग गाने आता है? तो सिचोल कहता है, मुझे गाना गाने नहीं आता है। तो नेवी उसे कहता है, तो तुम फ्री टाइम पर क्या करते हो? तो सिचोल कहता है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मुझे मूवी देखना पसंद है। तो नेवी उसे कहता है, मुझे फुटबॉल दिखाओ। तो सिचोल कहता है, यहाँ कोई बॉल नहीं है। तो नेवी उसे पूछता है, तुम में क्या टैलेंट है? तो सिचोल कहता है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। तो नेवी कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो घर चले जाओ। तो सिचोल शॉक होता है। तो नेवी कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो सिचोल कहता है, नहीं, और बोलता है, पर मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो नेवी कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें जो आता है उसे करने के लिए कहा था, पर तुम उसे कर नहीं सके। अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो तुम्हें कुछ आना चाहिए, और वैसे भी तुम यूजलेस हो, तो तुमने तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट किया है। तो सिचोल कहता है, थैंक्स, आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया उसके लिए, और वहाँ से जाने लगता है। तभी नेवी उसका कोट देखता है और उसके पास आकर उसके कोट को देखता है और उसे पूछता है, ये तुमने कहाँ से लिया? तो सिचोल कहता है, मेरे फ्रेंड के शॉप से। तो नेवी उसके कोट पर एवो ए टेलर लिखा होता है उसे देख लेता है और उसे वो कोट बहुत पसंद आता है। उसे जैसे चाहिए था वैसे वो कोट था। तो वो सिचोल को कहता है, क्या तुम मेरा असिस्टेंट बनना चाहोगे? तो सिचोल खुश होकर हाँ कहता है। तो नेवी कहता है, पहले तुम उस सूट मेकर को लेकर आओ और तुम्हारा जॉब कल से स्टार्ट होता है, और वहाँ से चला जाता है। सिचोल खुश होता है क्योंकि उसे जॉब मिला था। ओके गाइस, यहाँ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।